वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज़ है और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट आपने कैसे क्रिएट करना है। थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट है क्या चीज़ और क्यों ज़रूरी है। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहाँ पे आप अपने फंड्स को सेफ एंड सिक्योर तरीके से रख सकते हैं। जबकि एक्सचेंजेस पे जो आपका फ़ंड पड़ा होता है तो वो रिस्की होता है, वो थर्ड पार्टी के अंडर होता है। अगर किसी इशू की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बैन हो जाता है, तो वो फिर आपका फ़ंड जो है वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर वो बैन कर देते हैं और उसे आप रिकवर नहीं कर पाते तो वो आपको लॉस हो सकता है, रिस्क में होता है। बाज़ दफ़ा एक्सचेंजें डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, भाग जाती हैं, तो उस सूरत में भी आपको रिस्क होता है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या क्रिप्टो कोइंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, सेविंग के तौर पे आपने रखना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ट्रस्ट वॉलेट में रखें। ट्रस्ट वॉलेट में ये होता है कि आपको एक की फ्रेज दी जाती है, बस आपने उसको संभाल के रखना होता है। उसको आपने ऐसे करना है कि जब आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसे आपने कॉपी में या किसी पेज पे लिख के अपने सेव जगह पे रख लेना है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना या फिर उसको अपने मोबाइल में सेव करके नहीं रखना, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपका डेटा चोरी हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है। तो उस सूरत में आपकी जो वो की है वो भी उस तक भी एक्सेस हो सकती है। तो इसलिए की को अपने पास संभाल के रखना है। इस तरीके से जो है आपका जो फंड है वो सेव रहता है। अगर उस आप की फ्रेज को संभाल के रखते हैं तो उसके अलावा उस वॉलेट तक वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वो की फ्रेज नहीं होगी। तो उसको आपने लाजमी संभालना है। अभी हम ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाता है। ट्रस्ट वॉलेट आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, तो आपने भी यहाँ से आके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट लिखना है, आपके सामने ये वाला लोगो ओपन होके आ जाएगा। फर्स्ट पे जो आएगा इसी को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने भी इसको इंस्टॉल कर लिया है। तभी इसको ओपन करके देखते हैं कि क्रिएट कैसे करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला फर्स्ट पेज आ जाएगा। आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा लेना है। जब आप अपना पासवर्ड लगा लेंगे तो ये आपसे कहेगा कि कंफर्म करना है या डिनाई करना है, तो आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया है। जस्ट 2 स्टेप में ही हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। आपने स्किप पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा जो वॉलेट है वो क्रिएट हो के आ गया है। अगर आप इसकी की फ्रेज़ अपने पास जो है वो नोट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पे ऊपर आ रहा है मेन वॉलेट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर अगेन यहाँ पे ये 3 डॉट आ रहे हैं, मेन वॉलेट 1 के साथ आ गए 3 डॉट आपके पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन दे देगा कि आप गूगल ड्राइव में सेव रखना चाहते हैं इस सीड फ्रेज़ को या मैनुअल अपने पास रखना चाहते हैं। तो आपने इसको अपने पास मैनुअल रखना है, गूगल ड्राइव में कभी भी आपने नहीं रखना। तो इस तरीके से आप अपना वॉलेट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट स्टेप करके दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।